हमारी जिंदगी में जो बुनियादी तौर पर मसाइल आते हैं ना, वो 2 से 3 वायलेशन होती हैं जो हम अलाउ कर देते हैं। उनमें से एक वायलेशन होती है अपने पीस की वायलेशन, दूसरी जब हमारे बाउंड्रीज की वायलेशन होती है, तीसरे जब हमारे गोल्स की वायलेशन। अब हमारे गोल्स की वायलेशन कैसे होती है? हमारे गोल्स की वायलेशन तब होती है जब हम किसी और के कहने पे अपने गोल्स को चेंज करते हैं। फिर जब हम एक दफा कहने पे चेंज करते हैं, फिर हम दूसरी दफा कहने पे चेंज करते हैं, तीसरी दफा चेंज करते हैं, तो ये एक एंग्जाइटी क्रिएट करती है। हमारी बाउंड्रीज की वायलेशन कैसे होती है? जब हम किसी के रुतबे की वजह से, किसी के लिहाज में, किसी की मुरव्वत में, जरूरत से ज्यादा नाइस होने के चक्कर में हम उसको अलाउ करते हैं, वो हमारी बाउंड्री वायलेट करता है। फिर हम उसको दूसरी दफा अलाउ करते हैं और उसको हम, क्योंकि हमें आता नहीं है ना, हम इक्विप्ड नहीं होते कि उसको हमने प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड कैसे करना है, या सोशल सेटिंग्स के अंदर हमने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। जब हमें आता नहीं है ना, फिर हम क्या करते? फिर हम उसको रोकते नहीं है। जब रोकते नहीं है तो वो बाउंड्री वायलेट होती रहती है। और जब वो बाउंड्री वायलेट होती है तो क्या होता है? जब कोई एक दफा आपकी बाउंड्री वायलेट करता है ना, तो वो ऐसे है जैसे आपके जिस्म पे वो खराश आ जाए। एक दफा हो गई, ठीक है, डन, कोई मसला नहीं। लेकिन आप उसको रोकते नहीं है, ये चीज उसको शह देती है, वो दोबारा आपकी बाउंड्री को वायलेट करता है। अब की बार जब वो आपकी बाउंड्री को वायलेट करता है, जाहिर है उससे ज्यादा फोर्सफुली करता है, जिस तरह, क्योंकि उसको अब कॉन्फिडेंस आ गया ना, भाई वो कर सकता है। अब की बार वो एक जख्म बन जाता है। और फिर जब ये जख्म हम एड्रेस नहीं करते ना, इस बाउंड्री की वायलेशन को हम एड्रेस नहीं करते, और ना हम इसको इमोशनल लेवल के ऊपर एड्रेस करते हैं, ना हम उससे डिस्कस करके इसको एड्रेस करते हैं, तो होता क्या है, ये नासूर बन जाता है। क्योंकि वो अंदर अंदर हमें खा रहा होता है, हमें तंग कर रहा होता है, हमें पैनिक क्रिएट कर रहा होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा है। और यही चीज हमारे पीस को भी डिस्टर्ब करती है। और अमूमन पीस को जो चीज डिस्टर्ब करती है, उसके अंदर लोगों का ओपिनियन भी होता है। और जब लोगों का ओपिनियन मैटर करने लग जाता है, जब भी कोई ओपिनियन दे आपके बारे में, सबसे पहले आपने अपने आप से ये पूछना है कि ये जो ओपिनियन शख्स दे रहा है, ये इस काबिल भी है, मैं इसको समझता हूँ कि ये ओपिनियन दे सकता है इस टॉपिक के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपके मेंटोर ने आपको ओपिनियन दिया आपके काम के ऊपर, आपके वालिद ने आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है के ऊपर एक ओपिनियन दे दिया। अब आपने उनकी लाइफ में देखना है कि उनकी अपनी लाइफ के अंदर ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट कितना सक्सेसफुल है, उन्होंने यहाँ पर कितने लेवल्स अनलॉक किए। अगर उन्होंने खुद ही लेवल्स अनलॉक नहीं किए, आपने उनके ओपिनियन को रिस्पेक्टफुली सुनना है, उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन अपनी जिंदगी पे उसको अप्लाई उतना ही करना है जितना आपको समझ आए कि आपको फायदा देगा। इसी तरह जब कोई एक रैंडम शख्स आपके किसी काम के ऊपर तबसरा कर देता है, बाय द वे ये सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से लोग फेल होने से डरते हैं, क्योंकि उनको ओपिनियंस, जो अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस होती है या जो ओपिनियंस होते हैं लोगों के, वो बहुत परेशान करते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं, वो लोग इस ओपिनियन को देने के काबिल हैं कि नहीं। तो अगर आप अपने पीस पे कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ देंगे, आप अपने गोल्स पे कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ देंगे, और आप अपनी बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ देंगे या अलाउ करना छोड़ देंगे, तो आपके लिए जिंदगी एक गेम बन जाएगी, एक मजे की चीज बन जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इसको अप्लाई करेंगे और मुझे बताएंगे। इनमें से कोई बात आपको समझ ना आई हो, किसी चीज के बारे में आपको कोई सवाल हो, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे खुशी होगी आपको इसका जवाब दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।